गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पूर्णांक के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? पूर्णांक के बारे में। कल हमने बताया था प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं ये बताई थी हमने आपको। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? मीन्स नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बताइए। नेचुरल नंबर्स जैसा कि हमने बताया था 1, 2, 3, 4 इस तरह से अनंत तक सारी संख्याएं नेचुरल नंबर्स होते हैं। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं के बाद में हमने बताया था पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं तो हमने बताया था 0 और शामिल कर दीजिए प्राकृतिक संख्याओं में तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। 0, 1, 2, 3 और अनंत तक सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। 0 से लेकर इनफाइनाइट तक पूर्ण संख्याएं और 1, 2, 3, 4 अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं। मतलब ये हुआ प्राकृतिक संख्याओं में 0 को और शामिल कर दिया जाए तो वो सभी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अब आता है पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक। पूर्णांक की जरूरत क्यों पड़ी? जिन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स। ठीक। इंटीजर्स क्या होते हैं? मान लीजिए आपने 10 रुपए का सामान लिया। ठीक। आपने 8 रुपए दे दिए, 2 रुपए क्या हुआ? उधार कर दिए। तो 2 रुपए तुम्हारे ऊपर कर्जा हुआ ना, और 2 रुपए दे दोगे तो वो पूरा हो जाएगा कर्जा। इसका मतलब यह है कि संख्याओं को 2 तरह से दिखाना चाहिए, दिखा सकते हैं। और धन 8, इसका मतलब हम संख्याओं को प्लस भी और माइनस भी इस तरह से हम दिखा सकते हैं। अब ये कितनी तरह को हो गई? मान लीजिए हमने ये संख्या रेखा खींची। ये संख्या रेखा है, यहाँ पर 0 इसके ठीक +1 इस तरह से हम 0 संख्या रेखा खींच लेंगे। ये हमारी संख्या हो गई +2 +3 +4 +5 +6 इस तरह से। और इधर होंगे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये भी अनंत तक चलती जाएंगी। इस तरह से हमारे जो पूर्णांक हैं वो कितनी तरह के हो गए? 2 तरह के, प्लस और माइनस। तो इनको हम कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। एक हो गए धनात्मक पूर्णांक और दूसरे हो गए ऋणात्मक पूर्णांक। क्या हो गए? ऋणात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक। पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। अब इस तरह से सब एक दूसरे के विपरीत है। जैसे +2 है, इसका विपरीत -2 होगा। +3 का विपरीत -3 होगा। +4 का विपरीत -4 होगा। ठीक। हर चीज का एक विपरीत होता है। ठीक है। मान लीजिए अब ये है ये दिशाएं हैं। ये क्या है? दिशाएं। इधर पूरब मानते हैं, इसके विपरीत पश्चिम। ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। तो हमने बताया था यहाँ 0 है, ऊपर प्लस के, नीचे माइनस के,
+1 +2 +3 +4 +5 +6, और इधर -1 -2 -3 -4, इस तरह से इधर +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन। नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड इन्फिनिटी तक। हम देख रहे हैं कि पूरब की तरफ जब हम जा रहे हैं तो धनात्मक दिशा है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वो भी धनात्मक दिशा है, लेकिन जब हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो ऋणात्मक, और नीचे वो भी ऋणात्मक है ना। इस तरह से एक दूसरे के विपरीत दिशाएं हो गई, एक प्लस वाली और 4 रुपये का लाभ हो रहा है तो +4, 5 रुपये का लाभ हो रहा है +5, ठीक। अगर हमको हानि हो रही है 4 रुपये की तो -4, 5 रुपये की हानि हो रही है -5। इस तरह से हानि को माइनस में और लाभ को प्लस में दिखाएंगे। मान लीजिए समुद्र तल से ऊपर हम जा रहे हैं तो प्लस में जाएंगे, और समुद्र तल से नीचे वो माइनस में जाएंगे, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा, प्लस दिशा और माइनस दिशा। इसके साथ साथ संख्या रेखा भी समझ में आ गई होगी। ये संख्या रेखा बनाई थी हमने, है ना। यहाँ 0, यहाँ +1 +2 +3, इस तरह से, और इधर -1 -2 -3। तो ये क्या है, इधर पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब इधर पूर्णांक, धन पूर्णांक है। इधर क्या है, धन पूर्णांक ये वाले, और ये वाले ऋण पूर्णांक, इनको ऋण पूर्णांक कहेंगे, ठीक है ना। इस तरह से ये पूर्णांक का चैप्टर आपका क्लोज। धन्यवाद।